जय श्री कृष्णा। आपको कक्षा 6 का पाठ नंबर 3 नादान दोस्त फिर से मैं आपको गीता धाम गुरुकुल की ओर से पढ़ाने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, छात्राओं पूरा ध्यान दें, क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 यानी कोरोना के काल से कारण लगभग सभी स्कूलें सरकार के अधिनियम के अनुसार बंद है। इसलिए आपसे ऑनलाइन क्लासेज पढ़ाई जा रही है और उसके द्वारा आप सब अध्ययन करेंगे। जब केशव ने श्यामा को टोकरी लाने के लिए कहा तो श्यामा क्या करती है, दौड़ करके टोकरी उठा लाई। क्या उठा लाई? दौड़ करके टोकरी उठा लाई। क्या उठा लाई? दौड़ करके टोकरी उठा लाई। और केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। सुराग जो छेद होते हैं ना, उसको बोलते हैं सुराग। क्या बोलते हैं? सुराग। सुराग में थोड़ा सा क्या ठूंस दिया? कागज ठूंस दिया। जब टोकरी को एक टेनिस से टिका कर बोला, टोकरी क्या किया? एक टेनिस से टिका कर बोला। ट्रेनिंग वाले छड़ी होती है, क्या होती है कि ट्रेनिंग वाले होता है एक पेड़ की डाली, उससे टिका करके उसने क्या कर दिया? टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। ऐसे ही मैं क्या कर दूंगा? आड़ एन छाया कर दूंगा। क्या कर दूंगा? आड़ एन आड़ी तेरी लगा के आड़ छाया कर दूंगा। देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? जिधर सूर्य की धूप आती है उस तरफ से मैं उसको आड़े में लगा दूंगा, इसलिए कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भाई भैया कितना चालाक है। श्यामा छोटी बहन थी और क्या सोचती है कि भैया कितना चालाक है। गर्मी के दिन थे। किसके दिन थे? गर्मी के दिन थे। किसके दिन थे? गर्मी के दिन थे। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर का मतलब होता है ऑफिस, अंग्रेजी में ऑफिस बोलते हैं, दफ्तर यानी कार्यालय। कहाँ गए हुए थे? दफ्तर यानी कार्यालय गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। माता जी, अम्मा बोलते हैं माँ को। माँ क्या किया? दोनों बच्चों को सुला करके और खुद कमरे में सो गई। क्या हो गया? खुद कमरे में सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी, क्योंकि बच्चे तो हमेशा वही सोच रहे थे कि हम कैसे इनकी रक्षा करें, किस प्रकार सेवा करें, किस प्रकार इनको खिलाएं, किस प्रकार इनकी छाया की जाए। इसलिए उनके दिमाग में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सो नहीं पा रहे थे, वो दिमाग में चिंतित थे। इसलिए माँ के सोने के बाद में उनको नींद नहीं आई और अम्मा जी को बेलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद के मौके का इंतजार कर रहे थे। अम्मा माँ को बहलाने के लिए उन्होंने दम रोकर एकदम आराम से, जैसे कि उनको नींद आ गई हो, इस प्रकार के वो बच्चे आंख बंद करके सो गए थे और मौके का इंतजार कर रहे थे। समय का, मौके का, अवसर, मौके का मतलब अवसर का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, जो ही उनको पता पड़ा कि माँ अच्छी तरीके से सो गई है, अब उठने वाली नहीं है। क्या नहीं है? उठने वाली नहीं है। दोनों चुपके से उठे, चुपचाप उठे, बिना हाथ पैर हिलाए, बिना पैर पटके, बिना आवाज़ किए, और बहुत धीरे से दरवाजे की चटकनी खोलकर, ऊपर का जो दरवाज़ा होता है उसकी चटनी खोलकर बाहर निकल आए। क्या निकल आए? बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अंडे की हिफाजत में रक्षा, हिफाजत में क्या होता है? रक्षा। क्या होता है? रक्षा। रक्षा करने की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। क्या उठा लाया? स्टूल जो कमरे में पड़ी थी वो एक वहाँ से उठा लाया। लेकिन जब उनसे काम न चला तो नाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। जब उसे स्टूल से काम नहीं चला तो जो
बाथरूम में थी स्नान घर में नहाने की चौकी, उसको ला करके और स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पे चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? स्टूल पे चढ़ गया। और श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। क्या कर रही थी श्यामा? दोनों हाथों से स्टूल, ताकि कि भैया नीचे गिर नहीं जाए। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस पर ज़्यादा दबाव पाता जरा सा हिल जाती, उस वक्त केशव को कितना तकलीफ उठानी पड़ती। देखिए, स्टूल थोड़ा सा हिल जाता तो केशव को डर लगता था और तकलीफ होती थी कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। क्या हुआ? मैं कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं मैं गिर न जाऊं। उस वक्त केशव को कितना तकलीफ उठानी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। क्या जानता था? उसी का दिल जानता था कि किस प्रकार से वो ऊपर खड़ा है डरते डरते। और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता। क्या कहता? दबी धीमी आवाज़ से डांटता कि तू इसको अच्छी तरीके से पकड़। क्या कर? इसको अच्छी तरीके से पकड़। क्या कर? इसको अच्छी तरीके से पकड़। क्या कर? इसको अच्छी तरीके से पकड़। वरना उतर कर बहुत मारूंगा। क्योंकि वो छोटी थी और इसलिए वो अपना बड़ा भाई था, बड़ा भाई होने के नाते उस पर जबरदस्त जोर लगाता था कि मैं तुम्हें, अगर मैं गिर गया तो जोर से मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पे था। किस पे था? कार्निश छज्जे पे था। किसका दिल? श्यामा का। और वो बार बार उनका ध्यान उधर चला जाता। किस तरफ? बच्चों की अंडों की तरफ। किसकी तरफ चला जाता? अंडों की। और हाथ ढीले पड़ जाते। क्या पड़ जाते? हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। क्या हो गया? दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। और केशव ने देखा तो कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे। क्या बिछे हुए थे? थोड़े तिनके बिछे हुए थे। किसके? घास फूस के। और उन पर 3 अंडे पड़े थे। कितने अंडे थे? 3 अंडे थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे वैसा कोई घोंसला नहीं था। सामान नीचे से पूछा के बच्चे हैं भैया? क्या पूछती है श्यामा कि कितने बच्चे हैं? के बच्चे मतलब कितने बच्चे हैं? केशव ने 3 अंडे, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। क्या बोलता है? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। क्योंकि छोटे बच्ची थी, उनको क्या पता, इसलिए उनकी लालसा थी कि मैं भी देखूं कि कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चित्र ले आ। क्या लेके आ? चित्र, जो बचे हुए कपड़े फटे पुराने वो लेके आ और नीचे बिछा दूं। क्या कर दूं? नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। किस पे पड़े हैं? तिनकों पे पड़े हैं, कचरे पे पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। क्या फाड़ के लाई? कोई पुरानी धोती पड़ी होगी, उसको फाड़ करके टुकड़ा लाई। और केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया। क्या कर लिया? झुक करके कपड़ा ले लिया और उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई। क्या बनाई? गद्दी बनाई। और उसे तिनकों के ऊपर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। क्या किए? धीरे से उन तीनों अंडों को उस पर रख दिए। सावन फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। सामान क्या कहा? हमको भी दिखा दो। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वे टोकरी दे दो। क्या दे दो? टोकरी। ऊपर छाया कर दूं। क्या कर दूं? छाया कर दूं। किसने कहा है?
केशव ने श्यामा को। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी, बोली, अब तुम उतर जाओ। क्या बोला? अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। क्या कहा? मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ला। क्या ले? क्या ले आ? किसकी? दाने और प्याली, पानी की प्याली। मैं उतर जाऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा, तुझे दिखा दूंगा। क्या करूंगा? मैं जब उतर जाऊंगा तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा प्याली और चावल ले आई और केशव ने टोकरी नीचे रख दिया और धीरे से, आहिस्ता मतलब धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तुम गिर पड़ेगी। क्या करेगी? तू गिर पड़ेगी। और श्यामा, ने गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ने भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। चटनी वाला मुझे बहुत सारा पीटेगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी देख करके। अब अंडे बड़े आराम से हैं। जब बच्चे निकलेंगे तो उनको क्या करेंगे? पालेंगे। क्या करेंगे? पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कहानी सुनाती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठती है। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया और चौकी जहाँ थी वहीं रख दी। क्या किया? चौकी जहाँ थी वहीं रख दी। जय श्री कृष्णा। मैं नेक्स्ट में आपको फिर पढ़ाऊँगा। ध्यान दे बच्चों उसकी